गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, चिड़िया और किसान। इस कहानी में यह बताया गया है कि हम कम मात्रा में उपलब्ध वस्तुओं के प्रयोग से ज्यादा वस्तुएं किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कहानी में एक नन्ही चिड़िया होती है और वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे एक गोल मटोल सुंदर दाना मिलता है। वह दाना लेकर बहुत खुश होती है। लोमड़ी और तोते ने उसे मामूली दाना बताया तो चिड़िया बहुत उदास हो गई। कबूतर ने जब उसकी उदासी का कारण पूछा तो चिड़िया ने सारी बात बता दी और कबूतर ने हंसकर कहा कि एक दाने से अनगिनत दाने प्राप्त हो सकते हैं। तो चिड़िया खुश होकर उड़ जाती है। वह एक किसान के पास जाती है और किसान के कहने पर वो उस दाने को जमीन में बो देती है। कुछ दिनों बाद जब चिड़िया किसान के पास जाती है तो किसान उसे अपने हिस्से का अनाज दे देता है, लेकिन वो अनाज इतना ज्यादा होता है कि चिड़िया को इतनी जरूरत नहीं थी। तो चिड़िया किसान के पास अपनी जरूरत का दाना ले आती है और बाकी दाना किसान के पास छोड़ देती है। किसान और चिड़िया के बीच समझौता होता है और प्रतिवर्ष चिड़िया अपने हिस्से का दाना लेकर आती है और किसान बचे हुए दाने को फिर बो देता है। इस प्रकार एक दाने से चिड़िया अनगिनत दाने प्राप्त करती है। तो आइए हम इस कहानी का अध्ययन करते हैं। पेज नंबर 24। नन्ही चिड़िया को एक दाना मिला, वो फूले न समाई, चींची गाने लगी। दाना लेकर पेड़ पर बैठी ही थी कि नीचे खड़ी लोमड़ी ने टोक दिया। बड़ी खुश नजर आ रही हो, देखो मेरा यह दाना दुनिया का सबसे खूबसूरत दाना है, इसलिए अभी तक संभाले हूँ। चिड़िया ने पंजे में फंसा दाना दिखाया। उसके चेहरे पर चमक थी। लोमड़ी हंसने लगी। इस मामूली दाने के लिए इतनी प्रसन्नता? मामूली कैसे? यह दाना मेरा पेट अच्छी तरह भर सकता है। चिड़िया ने बिना झिझके जवाब दिया। उसके बाद जब यह दाना समाप्त हो जाएगा तब क्या खाओगी? चिड़िया उदास हो गई। फिर उदास मन लिए वह वहां से उड़ गई। मनोरम वातावरण और ठंडी हवा के स्पर्श से चिड़िया की उदासी छट गई। उड़ते उड़ते वह एक घर की मुंडेर पर जा बैठी। सहसा एक तोता वहां पहुंचा। बड़ी खुश हो, आखिर बात क्या है? देखो मेरा यह दाना गोल मटोल, खूबसूरत और सबसे निराला। चिड़िया बोली। तोता हंसने लगा। एक दाने के लिए भला कोई इतना खुश होता है? तोते ने कहा। चिड़िया का चेहरा फिर उतर गया। वह उड़ चली। वहां से जंगल में पहुंची। पेड़ की डाली पर बैठ अनमने भाव से दाने को देखने लगी। एक कबूतर ने चिड़िया को उदास देखकर उससे पूछा, सब ठीक तो है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? चिड़िया ने सारी बात बता दी। कबूतर हंसा। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दाना है तो उम्मीद है, उम्मीद है तो सब कुछ है। आज अकेला है, कल इससे अनगिनत दाने पैदा होंगे। चिड़िया की उदासी छड़ गई। वह दाने को लेकर वहां से उड़ गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक किसान को खेत में काम करते हुए देखा। चिड़िया किसान के पास पहुंचकर बोली, तुम क्या कर रहे हो? बोली चिड़िया, जानती नहीं, बुआई कर रहा हूँ। इन दानों से अनगिनत दाने पैदा होंगे, पर मेरे पास तो केवल एक दाना है। चिड़िया ने मायूसी से कहा। तो क्या हुआ? दाना है तो उम्मीद है, उम्मीद है तो सब कुछ है। किसान ने कहा। क्या मैं अपना दाना बो सकती हूँ? चिड़िया ने पूछा। क्यों नहीं, धरती तो सबका धन है, तुम इस कोने में कुछ भी बो सकती हो। जब फसल तैयार हो जाएगी अपना हिस्सा ले जाना। उसने अपना दाना किसान के बताए स्थान पर बो दिया। उसके बाद वह खुशी खुशी वहां से उड़ गई। इस घटना को कई महीने बीत गए। किसान की फसल पकी। किसान ने चिड़िया का इंतजार किया पर चिड़िया नहीं आई। समय बीतने लगा। कुछ महीनों बाद चिड़िया उसी खेत के ऊपर उड़ रही थी। अचानक चिड़िया को कुछ याद आया। वह किसान के पास पहुंची। उसने किसान को पहचान लिया और कहा, मैं अपना दाना लेने आई हूँ। किसान को याद था। बोला, जाओ उस ओर से ले लो। चिड़िया वहां पहुंची तो अनाज का ढेर लगा था। वह देखकर हैरान रह गई और पूछा, इसमें मेरा दाना कहाँ है? सब तुम्हारे हैं, जितना चाहो उठा लो, किसान ने उत्तर दिया। मेरे? चिड़िया की आंखें हैरानी से फैली हुई थी। हाँ, पिछली बार फसल पकने पर मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। तुम नहीं आई तो मैंने तुम्हारे हिस्से के दानों को दोबारा बो दिया। चिड़िया बोली,
इतने दानों का मैं क्या करूंगी? सुनकर किसान हंसने लगा। कोई बात नहीं, जितने ले जा सकती हो ले जाओ, बाकी कल परसों ले जाना। इसके बाद जितने बचेंगे मैं दोबारा बो दूंगा। उस दिन चिड़िया और किसान में समझौता हुआ। उसके अनुसार किसान चिड़िया के हिस्से के दानों को हर बार जमीन में डाल देता था। फसल पकने पर चिड़िया आती, जितनी जरूरत हो खेत से उतना दाना ले जाती, बाकी बचे दानों को किसान दोबारा बो देता। वर्षों बीत गए, चिड़िया और किसान की साझेदारी आज भी जारी है। तो देखा ना आपने, एक दाने से अनगिनत दाने तैयार हो गए। अर्थात अगर आपके पास कम वस्तु उपलब्ध है तो भी हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और मेहनत से कम वस्तुओं से भी हम ज्यादा वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। आइए पेज नंबर 28 पर पढ़िए। नन्ही, दाना, खूबसूरत, पंजे, मामूली, झिझके, मनोरम, वातावरण, स्पर्श, मुंडेर, बुआई, इंतजार, हैरानी, साझेदारी। बताइए चिड़िया ने दाना क्यों संभाला हुआ था? क्योंकि चिड़िया को लगता था कि वह दुनिया का सबसे खूबसूरत दाना है। मनोरम वातावरण का चिड़िया पर क्या प्रभाव पड़ा? मनोरम वातावरण और ठंडी हवा के स्पर्श से चिड़िया की उदासी दूर हो गई। किसान ने धरती को किसका धन बताया? किसान ने धरती को सबका धन बताया। चिड़िया ने दाना कहाँ बोया था? चिड़िया ने किसान द्वारा बताए गए स्थान पर दाना बोया था। सोचिए, मूल्यपरक प्रश्न। लोमड़ी और तोते द्वारा चिड़िया से कही गई बातें सही थी अथवा गलत? सोचकर बताइए। लोमड़ी और तोते द्वारा चिड़िया से कही गई बातें सही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था? एक मामूली सा दाना है और एक दिन पेट भर जाएगा, उसके बाद क्या करोगी? लेकिन चिड़िया ने उम्मीद नहीं खोई और वह किसान के पास गई तो उसे एक दाने से अनगिनत दाने मिल गए। लिखिए, किसने किससे कहा? बड़ी खुश नजर आ रही हो। किसने कहा था? लोमड़ी ने चिड़िया से कहा था। यह दाना मेरा पेट अच्छी तरह भर सकता है। किसने कहा? चिड़िया ने लोमड़ी से कहा। देखो, मेरा यह दाना गोल मटोल, खूबसूरत और सबसे निराला है। किसने कहा? चिड़िया ने तोते से। भोली चिड़िया जानती नहीं बुआई कर रहा हूं। किसने कहा? किसान ने चिड़िया से कहा। सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। पेज नंबर 29। उसके चेहरे पर क्या थी? चमक थी। उड़ते उड़ते वह एक घर की पर जा बैठा। कहां पर? मुंडेर पर जा बैठा। पेड़ की डाली पर बैठ किस भाव से को देखने लगी? पेड़ की डाल पर बैठ अनमने भाव से दाने को देखने लगी। वर्षों बीत गए, डैश चिड़िया और डैश किसान की साझेदारी आज भी जारी है। कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। चिड़िया का दाना कैसा था? चिड़िया का दाना सबसे खूबसूरत था। कबूतर ने ऐसा क्या कहा कि चिड़िया की उदासी छड़ गई? दाना है तो उम्मीद है, एक दाने से अनगिनत दाने पैदा होंगे। चिड़िया की आंखें हैरानी से क्यों फैली हुई थी? अनाज के ढेर को देखकर चिड़िया की आंखें हैरानी से फैली हुई थी। चिड़िया के बचे हुए दानों का किसान ने क्या किया? बचे हुए दानों को किसान ने फिर से बो दिया। पेज नंबर 30 पर देखिए, समझिए व्याकरण संबोध। वचन बदलिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं जिनके वचन बदलकर आपको फिर से लिखना है। चिड़िया एक वचन, बहुवचन में क्या लिखेंगे हम? चिड़िया, चंद्र बिंदु लगाएंगे। दाने बहुवचन, एक वचन क्या होगा? दाना। तोता एक वचन है, तोते बहुवचन। महीना महीने, फसलें फसल, आंखें आंख। देखिए यहाँ पर कुछ एक वचन में लिखे हुए शब्द और कुछ बहुवचन में, तो आपको वचन बदलना है। एक वचन को बहुवचन करना है और बहुवचन को एक वचन। नंबर 2, कौन कैसा मिलान कीजिए। दाना
कैसा था? खूबसूरत। हवा, हवा कैसी? ठंडी। वातावरण कैसा? मनोरम। और चिड़िया कैसी? उदास। नंबर 3, वर्षों बीत गए, चिड़िया और किसान की साझेदारी आज भी जारी है। यहाँ पर और डार्क से लिखा हुआ है, देखिए यह 2 शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए 2 शब्दों को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है? योजक शब्द। यह योजक शब्द है मगर, बल्कि, क्योंकि, ताकि, किंतु आदि। ये सब कौन से शब्द कहलाते हैं? योजक शब्द। तो यहाँ पर दिए गए योजक शब्दों से वाक्य बनाइए। कुछ योजक शब्द दिए हैं, उनसे आपको वाक्य बनाना है। देखिए, मगर, मैं तो चला आया मगर तुम नहीं आए, क्योंकि रोहन आज स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसे बुखार है। किंतु, वह बोलना तो चाहता था किंतु बोल न सका, इसलिए मैं अकेले बैठे बैठे थक गई, इसलिए चली आई। आपको पूरा पाठ समझ में आ चुका है। अब आप अपने अभ्यास को हल करेंगे, याद करेंगे और प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। और यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, इनको भी आप लिखकर याद करेंगे। एक मुहावरा दिया है, देखिए, फूला न समाना, अर्थात बहुत अधिक खुश होना। इसको भी आप रफ कॉपी में लिखकर याद करेंगे। क्या सीखा हमने इस पाठ से? कि हमारे पास अगर कम वस्तुएं भी है तो हम उन कम वस्तुओं से भी ज्यादा वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। वंदे मातरम।